डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मूवमेंट का चैप्टर 5 जो कि क्लास 9 से है। आपकी सेकंड बुक है मूवमेंट, है ना, उससे। चलिए तो इसको डिटेल में जाने। चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस, जिसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ये एक कहानी है, ऐसे प्रिंस की कहानी है जो दया और बलिदान की एक मिसाल है, जिसने ना कभी दुख को महसूस किया है, ना उसे आसपास कहीं देखा है। तो शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। एक शहर था जिसके बीचों बीच एक लंबा स्टैचू बना हुआ था जो कि गोल्डन कलर का था, पूरा सोने का बना हुआ था, जिसकी आंखें हीरे की बनी हुई थी, जिसकी आंखों में हीरे लगे हुए थे और उसकी तलवार में रूबी लगा हुआ था और उसके जो कपड़े थे उस पर भी बहुत सारे रत्न जड़े हुए थे। तो एक दिन एक बर्ड उड़ते हुए उस स्टैचू के पास बैठ गई, रेस्ट करने के लिए बैठ गई, क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो 6 वीक पहले ही इजिप्ट जा चुके थे, तो वो अकेली पड़ गई थी, तो वो भी इजिप्ट के लिए निकल गई। तो वो थककर उस स्टैचू के नीचे बैठ गई। स्टैचू के नीचे बैठने के कुछ समय बाद उसने देखा कि एक बूंद उसके सिर के ऊपर गिरी है। तो उसने आसमान की ओर देखा, तो आसमान में जब देखा तो आसमान पूरा साफ था। तो उसने सोचा कि मेरा वहम हो सकता है। उसके बाद फिर एक बार फिर उसके ऊपर दूसरी बूंद गिरी। तो फिर उसने यहाँ वहाँ देखा, पता लगाया। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वो क्या देखती है कि प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहा है। जिसकी आंखें जो हैं हीरे की थीं, उसमें से आंसू निकल रहे थे, वो रो रहा है। उस प्रिंस के स्टैचू से उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो उस प्रिंस ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा था तो मेरे आसपास कई लोग थे जो बहुत ही खुश थे, मैं भी बहुत ही खुश था, मैंने कभी भी दुख को नहीं देखा था। लेकिन जब मेरी डेथ हुई और मेरा इतना बड़ा स्टैचू बनाया गया तो मेरी जान जो है इसमें आ गई, इस स्टैचू में आ गई। अब मैं जब भी इधर से देखता हूँ तो कई लोग मुझे दुखी मिलते हैं। इसे सुनकर चिड़िया का मन भर आता है और वो कहती है कि तुम्हें क्या दिखता है ऐसा। हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू होता है वो कहता है कि मुझे सामने एक घर दिखता है जिसमें एक औरत गाउन सिल रही है और कहीं उसका एक बच्चा जो है कोने में रो रहा है, भूखा है, उसको खिलाने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं है। तो चिड़िया जो है वो भी रोने लगती है, दुख में दुखी हो जाती है ना। तो हैप्पी प्रिंस जो है वो चिड़िया से बोलता है, चिड़िया रानी तुम मेरी क्या इतनी सी मदद कर सकती हो, मेरी तलवार में जो लाल रूबी है क्या तुम उसे उनको दे सकती हो ताकि वो अपना पेट भर सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। तो स्वेलो जो है उस रेड रूबी को निकालती है और उड़ते हुए विंडो से उस घर में एंटर होती है ना, और देखती है कि यहाँ सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन जो बेबी है, छोटा सा बेबी है, वो रो रहा है। तो वो अपने पंखों से उसको हवा करती है और टेबल पर वो रूबी रख देती है और वापस उड़ते हुए प्रिंस के पास आ जाती है। जब वे गरीब लोग जो पुअर थे, जिनके पास खाने का सामान भी नहीं था, जब वे उस रूबी को टेबल पर देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं। अब चिड़िया रानी जो है वो स्टैचू के पास जाती है और उसके पैरों के नीचे सो जाती है क्योंकि वो बहुत ही थक चुकी थी। लेकिन आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने भूखे लोगों को खाना दिया और उनको एक सरल जीवन जीने के लिए कुछ आर्थिक मदद भी की। अब सुबह होती है और चिड़िया सैर के लिए निकल जाती है। शहर की सैर करने के बाद वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आती है और उससे विदा के लिए कहती है कि अब मुझे जाना होगा इजिप्ट के लिए क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना। तो हैप्पी प्रिंस उससे बोलता है कि हे चिड़िया रानी, आज के लिए और रुक जाओ क्योंकि मुझे आज तुम्हारी एक बार और ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक घर देख रहा हूँ फिर से, उसमें एक लेखक जो है वो बैठा हुआ है, बच्चों के लिए कड़ी मेहनत से एक नाटक तैयार कर रहा है, लेकिन उसको भूख लगी है और उसको बहुत तेज़ ठंड भी लग रही है। चिड़िया जो थी उसको लेखक पर दया आ गई और वो एक दिन और रुकने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने कहा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा एक काम करो, मेरी जो दोनों आँखें हैं ये हीरे की हैं, तुम इसमें से एक आँख निकाल कर उस लेखक को दे दो। अब चिड़िया को दुख तो हो रहा था लेकिन इस बात की भी खुशी थी कि वो उस लेखक की हेल्प कर पा रही है ना। तो वो चिड़िया जो है पंख से उड़कर उस लेखक के पास पहुंचती है। जब उस लेखक की नज़र उस
हीरे पर पड़ी तो वो बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा अब ज़रूर मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूँगा। अगले दिन सुबह चिड़िया रानी जो है समुद्र की सैर करके वापस आती है और हैप्पी प्रिंस से विदा लेती है। विदा लेने पर हैप्पी प्रिंस उससे बोलता है कि चिड़िया रानी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, बस एक दिन और रुक जाओ, आज मेरी मदद और कर दूं। मैं यहाँ से एक लड़की को देख रहा हूँ जो यहाँ पर नीचे मैच बॉक्स बेच रही है। रोज़ वो मैच बॉक्स बेचकर जो पैसे उसको मिलते हैं वो अपने पिता को दे देती है। आज लेकिन उसने अपने मैच बॉक्स गलती से नदी में गिरा दी। उसने आज मैच बॉक्स बेचकर उसके पैसे अपने पिता को ना दिए तो आज उसके पिता उसको पनिश करेंगे। तुम ऐसा करो, मेरी जो एक आंख और बची है जिसमें हीरा है वो भी उस लड़की को दे आओ। तो दुखी मन से चिड़िया जो है उसकी आंख को निकालती है और उस जो लड़की माचिस बेच रही होती है उसको उसके हाथ पर दे आती है। तो वो लड़की उस हीरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसको थैंक यू बोलती है। अब चिड़िया रानी उड़ते हुए प्रिंस के शोल्डर पर बैठ जाती है और उससे कहती है कि अब तो तुम अंधे हो गए हो, तुमने अपनी दोनों आंखों के जो हीरे थे उसको दान कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम्हें मेरी अभी और ज़रूरत पड़ने वाली है। अब वह चिड़िया शहर में सभी जगह घूमती थी और जो भी गरीब या दुखी उसको मिलते थे उसके बारे में प्रिंस को बताती थी। तो हैप्पी प्रिंस उससे बोलता है इस शहर में जितने भी गरीब हैं, दुखी हैं, उनको मेरी जो बॉडी पर सोना लगा हुआ है उसको एक एक करके सभी गरीब और दुखी लोगों को दे दूँ। तो चिड़िया जो है वो उसकी बॉडी पर जितना भी सोना लगा हुआ होता है वो एक एक करके निकालती है और सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब सभी के पास खाने के लिए रोटी थी, पहनने के लिए कपड़े थे और रहने के लिए घर था। अब सभी लोग वहाँ पर खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो। तो अब चिड़िया रानी को ठंड लग रही थी तो वो एक टोकरी में जहाँ पर बहुत सारे ब्रेड रखे हुए हैं उसके अंदर जाकर बैठ जाती। जब भी उसके ऊपर पंख पर बर्फ़ गिरती तो वो पंखों को फैलाकर अपने पंखों को साफ कर लेती और जब भी उसे ठंड लगती तो वो अपने पंखों को फैलाकर यहाँ वहाँ घूमकर अपने अंदर गर्मी पैदा करती। अब एक दिन बहुत अधिक ठंड हो गई, उसको ऐसा लगा कि अब तो मैं जाने वाली हूँ, मेरा समय आ गया है। तो वो बहुत ही हिम्मत करके हैप्पी प्रिंस के पास जाती है। अब इसकी बॉडी जो है पूरी तरह से बदसूरत अगली हो गई थी क्योंकि उसकी बॉडी के जो पार्ट्स थे जो गोल्डन थे और जो भी मतलब उसके ऊपर ज्वेलरी लगी हुई थी वो सब निकल चुकी थी। वो बहुत ही बदसूरत दिख रहा था। तो उसके पास वो चिड़िया रानी जाती है और उससे अलविदा लेती है। उससे बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो हैप्पी प्रिंस उससे बोलता है हाँ, अब इस शहर में सब सुख शांति से हैं, सब खुशी हैं। अब तुम आराम से इजिप्ट जाकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर सकती हो। तो चिड़िया रानी उससे बोलती है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा समय आ गया है, अब मैं भगवान के पास जा रही हूँ। चिड़िया रानी जो थी वो हैप्पी प्रिंस के सिर को चूमती है और उधर ही बिल्कुल नीचे गिर जाती है क्योंकि अब वो मर चुकी है। अब इसे देखकर हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था धीरे धीरे चटकने लगता है और उसका दिल जो था वो भी धीरे धीरे टूटने लगता है। अब आसपास के लोग वहाँ पर देखते हैं कि अरे ये तो हैप्पी प्रिंस इतना खूबसूरत हुआ करता था, इतना इसका स्टैचू इतना सुंदर था, ये तो बहुत ही बदसूरत लग रहा है, ये तो पूरे शहर की शोभा बिगाड़ रहा है। तो वहाँ के उस दिन मेयर आते हैं और ये ऑर्डर जारी करते हैं कि इस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को यहाँ से हटा दिया जाए। तो कई लोग आते हैं, उसको तोड़ते हैं, जलाते हैं, लेकिन वो ना तो जलता है, केवल टूट के रह जाता है क्योंकि उसका दिल अभी भी उन टुकड़ों में है। तो जब भी उसको तोड़ा जाता है तो टूटने के बाद उसका जो दिल था, जो चटका हुआ दिल था, वो जाकर उस चिड़िया रानी के पास गिर जाता है। अब ये देखकर भगवान जो हैं वो एंजल से कहते हैं कि एंजल तुम नीचे जाओ और सबसे पवित्र चीज़ लेकर आओ, सबसे अनमोल चीज़ लेकर आओ। तो वो जाती है, नीचे जाती है और देखती है कि उसको सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ क्या मिल रही है। तो वो जाकर हैप्पी प्रिंस का हार्ट और वर्ड की बॉडी ले आती है और गॉड से कहती है कि ये मुझे दो अनमोल चीज़ मिली हैं जो बहुत ही पवित्र हैं।
तो गॉड उनको स्वर्गलोक में रखने के लिए बोलते हैं। तो ये थी हमारी हैप्पी प्रिंस की स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो।